हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो ये सेट है वही विद्यासागर पब्लिकेशन रहमान सर वाले। तो सेट नंबर है 7। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में मोशन पिक्चर फिल्म या संगीत वर्गों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो आपको बताना है कि किस पिक्चर को संगीत और हास्य वर्गों में सर्वश्रेष्ठ मिला है। तो वो आपका हो जाएगा वंस अपॉन अ टाइम इन अ हॉलीवुड। ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट है। अगर ध्यान में बात करिएगा तो 1917 को भी मिला है, मूनलाइट को भी मिला है। तो वो अब आपको याद रखना होगा कि किन किन क्षेत्रों में मिला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया। तो प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। ऑप्शन फर्स्ट जो हैं वो आपके सही हो जाएंगे। इन्हीं को ये दिल्ली एम्स के डॉक्टर थे, शायद कान और मतलब कि कान गला विभाग के थे। उन्हीं को सुरेश चंद्र शर्मा जी को क्या किया गया, पहला राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी। तो विश्व की पहली महिला जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा वो बनी है क्रिस्टीना कोच। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उसी तरह की जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो ये गोकलनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के साथ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। कौन सा कथन सही नहीं है। फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में है, तो यही आपका क्या है, सही नहीं है। नामीबिया अफ्रीका में सही है, निकारागुआ मध्य अमेरिका सही है, और यमन एशिया में भी सही है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। धातुओं का परिशुद्धीकरण इसके द्वारा किया जाता है, कौन से प्रोसेस से किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जोन मेल्टिंग। ऑप्शन बी, जोन मेल्टिंग के द्वारा धातुओं का परिशुद्धीकरण किया जाता है। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष आरंभ किया। तो अकबर ने दीन इलाही कब स्थापित किया, 1582। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान समिति में रियासत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। तो बैक्टीरिया द्वारा आपका क्या नहीं होगा इसमें से। तो बैक्टीरिया द्वारा आपका जुकाम नहीं होता है, जुकाम वायरस से होता है। दयानंद सरस्वती से जुड़े निम्नलिखित गलत कथन बताएं। दयानंद सरस्वती 1875 में स्वदेश का प्रसार किए। आर्य समाज ने जाति व्यवस्था के अधिकार अस्वीकार कर दिया। दयानंद परिवार का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हिंदी भारत का पहली बार राष्ट्रीय भाषा माना और प्रसार किया। तो देखिए, आर्य समाज जाति व्यवस्था का अस्वीकार कर दिए थे, सही है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, भी सही है। और हिंदी भाषा का पहली बार राष्ट्रीय भाषा माना और प्रसार किया उन्होंने, ये भी सही है। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, यही आपका बाद में जोड़ा गया था। ध्यान में रखिएगा, मुफ्त कानूनी सलाह जो होता है ये बाद में जोड़ा गया था नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है कि पासे के दो अलग अलग स्थितियों में दर्शाए गए हैं। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको बनाना है। तो इस क्वेश्चन को तो हम बताएंगे नहीं, आप खुद बनाएं। ऑप्शन है आपके। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थिति की डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो बात करेंगे डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है ऑर्निजनेस के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही है। फिर है कि मूत्र का असामान्य घटक है। तो मूत्र का असामान्य घटक क्या है, एल्यूमिनियम।
एलू सॉरी एल्युमिनियम नहीं, एल्ब्यूमिन होता है। ऑप्शन सी। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। लेखक दिया हुआ है और एक तरफ ग्रंथ। तो सर्ववर्मा किसके द्वारा लिखा गया है? तो सर्ववर्मा आपका हो जाएगा ए का आपका 4 यानी कि कोत्रांक। तो यानी कि 15 का तो एक ही दिख रहा है, ए का 4, तो यानी कि बी सही हो जाएगा। ऐसे शूद्रक के द्वारा क्या लिखा गया? मृच्छकटिकम। विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा और कलहन के द्वारा राजतरंगिणी। ऑप्शन बी ही आपका सही है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? तो आधुनिक प्रणाली की नींव किसके द्वारा? तो 1835 मामले के स्मरण पत्र, जिसको क्या बोला जाता है, ध्यान पे नहीं आ रहा है। विभिन्न संकटापन्न प्रजातियों एवं उसके पाए जाने वाले स्थानों के संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। तो रेड पांडा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? और कूट यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी मैच करते हैं। तो रेड पांडा आपको देखने को मिलेगा पूर्वी हिमालय, यानी कि ए का क्या हो जाएगा आपका 4। तो ए का 4 आपको किस में है? सी और डी में। फिर अगर बात करें तो जेनकेरिया सबसेटिनी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देख लेते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको जो मिलेगा राजस्थान में, तो डी का फर्स्ट, तो यानी कि ए का 4 डी का फर्स्ट, यानी कि सी और डी दोनों में दिया हुआ है। अब बचा हुआ है कि हम्बूसिया डेकरेस बेड, तो यानी कि सी का जो करेक्ट हो जाएगा वो दक्षिण पश्चिमी घाट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। तो प्रकाश वोल्टीय सेल आपको क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो कौन सा एंजाइम है? तो ये जाता है थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा, थ्रोम्बिन होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य क्या नहीं है? रक्त में जल की मात्रा के रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना एक किसका काम? ये मानव गुर्दे का काम नहीं है। यूरिया को छानना काम है, हार्मोन का शोधन करना काम है, और रक्त में जल की मात्रा का भी नियंत्रण करना काम है। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो किस विधि द्वारा या कैसे? तो वही जो संसद के दोनों सदनों से सदस्य के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ऑप्शन डी आपका सही है। फिर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का है। एक वृत्त के अंदर एक नियमित षष्ठभुज बनाया गया है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात उसके उस भाग से क्या होगा जो षष्ठभुज द्वारा कवर नहीं किया गया। फिर आपको एक ही पासे पे दो अलग अलग स्थिति दिखाई गई है। तो नीचे 4 बिंदु है तो ऊपर कितने बिंदु होंगे, यानी कि पासा डाइस से आपको क्वेश्चन है। यही वो क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 4 के अपोजिट कौन सा होगा। तो 4 के अपोजिट आपको बता देना है। फिर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम कावेरी। तो ये तो ऐसे ही आपको क्या हो गया? चुलिया प्रपात चंबल जोग प्रपात। तो देखिए शिव ये जो जोग प्रपात होता है वो कृष्णा नदी पे नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्वेश्चन के हिसाब से सही है और गलत है। किसके हिसाब से? एग्जैक्ट के हिसाब से। ये शरावती नदी पर है। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था कब? तो केरल में साम्यवादी सरकार की बात करें तो 1957। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ था? तो ये कब आपको देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको 47 में हो जाएगा, 1947 में।
नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो पहला जन भाषण कहाँ दिए? वाराणसी में, ऑप्शन डी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्रा। कब? 255। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो नेमी थे, संभव थे, चंद्र प्रभु भी थे, और नाथ मुनि जो हैं वो आपके जैन तीर्थंकर नहीं थे। ऑप्शन बी आपका सही है। फिर एक, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? वन्य प्राणी अधिनियम 1972 सही है, प्रोजेक्ट टाइगर 73 सही है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये सारे सही है। तो उपरोक्त सभी आपके क्या हैं? सही हैं। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मध्य हिमालय या लघु हिमालय में, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। फिर है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है कैसे? सदन के 2/3 बहुमत से, या सदन के समान बहुमत से, राष्ट्रपति का आदेश। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से ही क्या लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध आपको व्यक्तिगत यूनिटों से होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंग गांधी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो बिंग गांधी के जो लेखक हैं वो कौन है? पारो आनंद। ऑप्शन डी। अगला है कि अक्षरों को आपको उस हिसाब से पुट करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसको आप बनाइए। फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम होता होगा तो ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगता होगा, हेल्पफुल होता होगा तो लाइक भी करें। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, और आपके कोई फ्रेंड्स मित्र के पास अगर ये वीडियो नहीं जा रहा है तो उनको भी शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, टफ नहीं है, लेंदी है, थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको उलझाया है, और आपके ऑप्शन है ए। फिर वन आरेख है आपको दिया हुआ कि जैसे कि आम में खाद्य पदार्थ और तरल, तो उस हिसाब से आपको नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें से क्या करना है? आपको बताना है कि कौन सा सही है। थर्टी 39 का ऑप्शन डी आपको यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरसों की संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो। कितना डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आपको बताना है? तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर पकाइएगा तो बर्ड फ्लू के वायरस का उसमें नहीं होगा। चालनी पट्टिका एक भाग है, किसका एक भाग है? तो चालनी पट्टिका जो एक पोपवाहक यानी कि फ्लोएम का भाग है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं था? तो आपसे पूछा जा रहा है, तो अलवार शिव के भक्त थे जबकि नयनार, ये तो ऐसे ही गलत है। अलवार जो थे वो वैष्णव भक्त थे और नयनार शिव के भक्त थे, तो यही आपका सही हो जाएगा। फिर है आपको सूची 1 और सूची 2 को क्या मैच करना है कि कौन से कहाँ से बिलोंग करते थे। एक तरफ नाम दिया है और दूसरा तरफ उनका राज्य दिया है। सबंदर, ज्ञानदेव, वल्लभाचार्य, अब्दुल्ला सतारी। तो अगर इसमें बात करें तो सबंदर का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तमिलनाडु से। ज्ञानदेव महाराष्ट्र, वल्लभाचार्य गुजरात और अब्दुल्ला सतारी ग्वालियर, यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 43 का सी। ध्यान से इसको रख लीजिएगा। समंदर का तमिलनाडु, ज्ञानदेव महाराष्ट्र, वल्लभाचार्य गुजरात और अब्दुल्ला सतारी ग्वालियर। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो सर्वाधिक संख्या कहाँ आपको? अवध से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको साइन को चेंज करना होता है और इसको इक्वेशन को सही करना होता है। फिर एक, निम्न से कौन सुमेलित क्रम है? एनी बेसेंट यंग इंडिया, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बीजी तिलक
सुधारक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बोला जा रहा है बंगाली। तो सही आपका जो है वो सुरेंद्र नाथ बंगाली, यही सही है। जैसे कि एनी बेसेंट न्यू इंडिया हो जाएंगे, महात्मा गांधी यंग इंडिया हो जाएंगे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये पुर्तगालियों ने बनाया था, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो भारत विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग किससे पर्यावरण से संबंधित नहीं है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायक है? तो कौन सा फसल सहायक हो जाएगा? बीन्स का फसल जो है वो आपको नाइट्रोजनीकरण के लिए सहायक हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है आपको। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ के रूप में मानी जाती है। तो देखिए आपका जो सही हो जाएगा, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे है, ये बात सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, ये भी सही है। अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती, ये भी सही है, लेकिन फोर्थ आपका गलत है। तो सही हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा, तो रेगुर मिट्टी कहाँ आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। रेगुर मिट्टी को ही ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी बोला जाता है। फिर है कि केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। तो केरल के तटों पे आपको मोनोजाइट मिलेगा, यानी कि 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। फिर आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप बनाएं। नेक्स्ट है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है, उसका नाम आपको बताना है। तो ऑक्सीटॉक्सिन जो है हार्मोन है जो प्रोटीन के रूप में भी काम करती है, ध्यान में रखिएगा, यानी कि 54 का बी हो जाएगा। टेबल शर्करा किसे कहा जाता है? तो टेबल शर्करा किसे कहा जाएगा? तो ये होता है सुक्रोज। स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब वृद्धि की कीमत में परिवर्तन के साथ कोई संबंध नहीं, वृद्धि के दर और कीमत दोनों घट रही हो, वृद्धि की दर कीमत बढ़ने के दर से तेज हो, वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो रही हो। ठीक हो, इसी को क्या बोला जाता है? स्टैगफ्लेशन। ऐसे स्टैगफ्लेशन का और भी डिफिनीशन होता है जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है आपको। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसके अपेक्षा अधिक होती है? तो आपको बताना है किसके अपेक्षा इन ऑप्शन में से अधिक हो जाएगी। तो औरक्त किरण, ऑप्शन ए। फिर मैथ का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा, हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि कथन में दिया सेब लाल है, कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है। फिर देख लेते हैं निष्कर्ष में क्या दिया है। निष्कर्ष में सभी सेब सस्ते हैं। जब बोल दिया कि कोई भी लाल फल सस्ता नहीं है, कुछ ऐसे ही बोला है, लाल सेब सस्ते नहीं हैं, तो आप उस हिसाब से इस क्वेश्चन को देख लें। नेक्स्ट है कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली आपको किस नदी के किनारे? कावेरी नदी के किनारे होगा। 61 का क्या हो जाएगा? सी। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो किया गया है वो 320 में किया गया है। 315 से इन लोगों का क्या होता है? एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट होता है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन, ध्यान में रखिए, 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को एमपी। बाउल गायन कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो बाउल गायन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल में, बाउल बंगाल। सिनेगोग किसकी पूजा स्थल है? तो सिनेगोग यहूदियों की पूजा स्थल है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने दिल्ली में खदान, वस्त्र तथा गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार निर्मित किए।
बाजार नियंत्रण अधिकारी सहना कहलाता था। व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। तो आपसे पूछा रहा है कि कौन सा असत्य है, तो आपका जो थर्ड है वही असत्य है, क्योंकि लेखा जोखा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तब कितने ध्वनि की उत्पन्न होगी। तो दो लोग बात कर रहे हैं तो लगभग 30 डेसिबल। और कितना आपको ध्वनि जो माना जाता है कि सही है, तो 70 से 80 डेसिबल जो WHO के द्वारा माना गया है, उससे ज़्यादा ध्वनि आपके लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ें और क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें, और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। फिर मैथ का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। मौना लोआ उदाहरण है, तो मौना लोआ किसका उदाहरण है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय, मृत या ज्वालामुखी क्षेत्र पठार का। तो मौना लोआ आपका किसका हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन हिमभक्षी के नाम से जानी जाती है। तो हिमभक्षी के नाम से आपको कौन जानी जाती है, चिनुक, ऑप्शन ए। चंगेज खा के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, तो ये कब किया, इल्तुतमिश के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, चंगेज खा के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के काल में। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की। तो गुरुमुखी अंगद के द्वारा की गई थी, जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन सी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसको आप क्या करें, अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। फ्लाई ऐश का प्रदूषक दहन उत्पादन है जो प्राप्त होता है जलाने से। क्या जलाने से ये आपको प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होता है कोल, यानी कि पत्थर के कोयले से। ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वन और वृक्ष कितने प्रतिशत हैं। तो देखिए, इस बुक के हिसाब में दिया है 24.56, मगर कहीं कहीं आपको डाटा 21.67 भी मिलता है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को मिला लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। एक भी क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है, पर मतलब कि एग्ज़ाम में आपको रिजल्ट दिला सकता है। मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिए गए। तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जब 66 में क्या एक्सपायर किए, तो इन्हीं को क्या मिला था, मरणोपरांत। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फिर आपको इस क्वेश्चन में डाटा की रेंज ज्ञात करनी है, तो आपकी इस डाटा की रेंज क्या हो जाएगी, तो हाईएस्ट और लोएस्ट माइनस कर दीजिए, रेंज मिल जाएगी। लौह में बहुत ही शीघ्र जंग कहाँ लगती है। लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है, तो बहुत शीघ्र जंग कहाँ लग जाएगी, तो समुद्र के जल से। बेयर के अभिकर्मक क्या होता है, तो बेयर के अभिकर्मक क्या हो जाएंगे, ये होते हैं क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो इसमें कौन सा बल या बंध लगते हैं। तो आपको ग्रेफाइट में देखने को मिलेगा वंडर वाल्स बल। ऑप्शन ए ही आपका क्या है, सही है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित, नियंत्रण, विखंडन, अभिक्रिया, नहीं, संलयन। तो संलयन में भी आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, तो नियंत्रित संलयन होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। 83 का करेक्ट आंसर सी। 83 का नियंत्रित संलयन होता है, नहीं, अनियंत्रित संलयन होगा, सॉरी, अनियंत्रित संलयन होगा। क्योंकि हाइड्रोजन जैसे कि सन के पास उसका नियंत्रण नहीं होता है, वो अनियंत्रित होता है, यानी कि 83 का जो करेक्ट आंसर डी होगा। एस्पिरिन का साधारण नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो एस्पिरिन का साधारण नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन डी। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्याज का वैज्ञानिक नाम आपका क्या हो जाएगा, ओलियम सीपिया। ओलियम सीपिया जो प्याज का वैज्ञानिक नाम है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जैसे एक्सपेरिमेंट को लिखा गया उसी तरह रेगुलेटर को आपको लिखना है।
फिर पूछा जाए संवैधानिक संशोधन आपको दिया है 18वां, 22वां, 55वां और 56वां, और आपसे पूछा जा रहा है कि हरियाणा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो 18वां संविधान संशोधन बात करें तो हरियाणा के लिए है, 22वां आपका मेघालय हो जाएगा, 55वां हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और 56वां आपका गोवा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या निकालना है, मीडियन, मोड और मीन, यानी कि माध्यिका, बहुलक तथा माध्य। तो मोड क्या होता है, जो अधिक बार आपका क्या आएगा, तो अधिक बार 9 आया है, तो 9 आपको दो ऑप्शन में है, तो आपको ए और सी में से कोई होगा, अब आगे आप बना लीजिए। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ, तो भारत में रंगीन टीवी आपको कब से देखने को मिलेगा, ये 84 होना चाहिए, 80, 81, आगे देखते हैं ऑप्शन। तो भारत में रंगीन टीवी की बात की जा रही है, तो भारत में रंगीन टीवी आपका हो जाएगा 1982 से। निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोटकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो रॉकेट नोटकों के रूप में नहीं प्रयोग किया जाएगा द्रव हाइड्रोजन के, यानी कि 90 का आपका क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, तो किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाएगी, पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन क्या दर्शाएगी, जल में घनत्व प्रवणता को। फिर आपको क्या करना है, मैच करना है। 92 में निम्नलिखित में सुमेलित प्रकंद, स्कंद कंद, शल्यकंद और धनकंद। तो प्रकंद आपका क्या हो जाएगा, अदरक, और स्कंद कंद में क्या आ जाएगा, आलू, शल्यकंद में क्या आ जाएगा, लहसुन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 1, तो ऑप्शन सी। ध्यानकर्षण सूचना का प्रावधान, ध्यानकर्षण सूचना का प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है, तो ये किस क्षेत्र को सीमित किया है, ये होगा स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन सी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है, तो मुख्यमंत्री के दायित्व को कौन परिभाषित करेगा, 94 का डी 167। फिर मैथ का क्वेश्चन है, और नेक्स्ट भी आपका वैल्यू उसको चेंज कर देना है, रीजनिंग हो जाएगा। फिर आपका एक मैथ का क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको यहाँ पे है। फिर है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया, कब खो दिया उन्होंने, तो 1833 में, ऑप्शन सी। फिर है सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मैच करना है। विश्व के द्वीप दिया है, और उसके तो एल्युमिनियम द्वीप, बियर द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप। तो ग्रीनलैंड आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये तो बहुत फेमस है। तो ग्रीनलैंड द्वीप आपको हो जाएगा यूएसए। तो ए का 4, और ए का 4 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। ऐसे और देख लेते हैं, तो हो जाएगा बियर द्वीप, नॉर्वे, ग्रीनलैंड द्वीप, डेनमार्क, और फ्रेज जोसेफ द्वीप आपका रूस। फिर नेक्स्ट है कि महाबली गंगा एक नदी है, तो महाबली गंगा आपको इस श्रीलंका की नदी है। तो 100 क्वेश्चन का सेट आपका समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय बाय।